कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब परमात्मा कहते हैं कोई है उस परले पार का, सतलोक का, जो भेद कहे उस झनकार का, यानी सतलोक में हो रही उस अखंड धुन, उस अखंड नाद का, उस धुन का कोई भेद बताओ हमने, आओ सामने। कोई है रे परले पार का, परले पार का यानी सतलो अंड और पिंड से पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द में पूरा जो वर्णन किया है वो ये बताया है कि ये सारी झूठी रचना काल ने एक ब्रह्मलोक में दुर्गा से करवा रखी है इस जीव को धोखा देने के लिए। और फिर बताया कि हमारा लोक तो इस एंड और पिंड से भी पार है, और वहां उस परले पार में कोई पहुंचा हो तो बताओ हमें। और इसमें कौन कौन यहां रह गए, कौन कौन पार हुए। तो पुण्यात्माओं, जब हम सतलोक चलेंगे तो उससे पहले तो सारा काम क्लियर हो लेना चाहिए आपका। जैसे इस ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे लिए, ये हमारे प्रबंधक हैं, आपका वर्क डन देते हैं, जो किया वैसा फल आपको मिलेगा और देंगे यही जब तक आप यहाँ हो, क्योंकि इनके ये इंचार्ज है। इनको हम बुरा नहीं कह सकते, हम अपनी बकवादों से इनके जाल में फंसे रहे। अब जब तक हम जेल में हैं तो जेल वालों की मर्यादा को भी तोड़ेंगे तो दूने पटेंगे। हमने यहाँ जेल की भी मर्यादा तोड़ रखी है, तो ये नियम आपको बताए जाते हैं, ये जेल की मर्यादा है, इसको भंग करोगे तो आप यहीं रह जाओगे और दूना और मुकदमे बनते रहेंगे आप पर। ये नियम आपने निभाने पड़ेंगे, फिर ये सब क्लियर हो जाएंगे। फिर ये सतनाम का जो ओम और दूसरा उसमें तत् मंत्र है, ये दो मंत्र का, दो अक्षर का जो नाम है ये सतनाम है। ओम नाम की कमाई हम त्रिकुटी पर जाकर इस धर्मराज के पास मुकदमा होगा आपका, ये न्यायाधीश बुलाया जाएगा, परमात्मा इस दास के रूप में होगा और कहेगा भी कर हिसाब इस आत्मा का और ले इसकी कमाई आ रखी सारी सतनाम की। ओम नाम की जो कमाई आप करोगे, जैसे सांस उश्वास से इस मंत्र का जाप होता है, तो ओम नाम की कमाई इस ब्रह्म को दे देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरे सतर की जो भी इतने सभी धार्मिक पूजाएं धर्मान, उनको सभी मेरे सतर की जो शास्त्र अनुकूल साधना, ओम नाम का जाप और ये यज्ञ जो आपसे करवाई जाती हैं, हवन जो चढ़वाई जाती है या भंडारे दान कराए जाते हैं, ज्ञान सुनाया जाता है, ये 5 यज्ञ आपकी करवाई जाती है। इन 5 यज्ञों का पुण्य और ओम के नाम की कमाई जो श्वास से आप करते हो, ये सारी कमाई है ब्रह्म सतर की। तो ये कहता है सर्व धर्मान, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में। अनुवादकर्ताओं ने इसका अनुवाद गलत किया है, व्रज का अर्थ जाना होता है, इन अनुवादकर्ताओं ने आना करता किया है क्योंकि इनको पता नहीं था इस ज्ञान का। सर्व धर्मान परित्यज माम, गीता ज्ञानदाता कहता है माम माने मेरे सतर की, जितनी भी मेरी धार्मिक पूजा है उनको मुझ में छोड़, एकम शरणम व्रज, ओए होए, एकम यानी जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, उस सर्वशक्तिमान गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके बारे में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अब उस सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, मेरे सतर की सब मेरी पूजाएं, ओम नाम का जाप की कमाई और बाकी जो यज्ञ वो मुझे छोड़ दे, मुझ में छोड़, और एकम शरणम व्रज, उस परमात्मा की शरण में जाओ, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उसकी शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी हम क्या करते थे, इस ओम नाम की कमाई ब्रह्म में चले जाते थे, ओम नाम की कमाई थे,
यज्ञों की कमाई से, भक्ति से। ब्रह्मलोक में अपने पुण्य खा के फिर जन्म मृत्यु में आ जाते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक गए हुए भी पुनर्वर्ती में है, उनकी जन्म मृत्यु होती है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। तो ये क्या कहता है कि मेरे सतर की जो पूजा है वो मुझे दे दे। अब हम इस कमाई को बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ की कोई ना स्वर्ग चाहेंगे, ना माँ स्वर्ग चाहेंगे, ना ही हम देवता बनना चाहेंगे। हम तो केवल अपना पीछा छुड़वाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जब उस तत्ब्रह्म से और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से जीव परिचित हो जाता है, वह केवल जरा और मन से छुटकाने की प्रयत्न करता है और कोई वस्तु नहीं मांगता। तो आपको पता लग जाएगा, आप केवल उस परमात्मा को, यहाँ से जन्म मृत्यु का पीछा छुटवाने की चेष्टा करोगे। इसलिए कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में चला जा, मेरे सत्र की सब पूजा मुझ में छोड़ दे। अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, तू चिंता ना करे मेरे सत्र की, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब हम क्या करते थे, पुण्य तो वहाँ खत्म कर देते स्वर्ग, महास्वर्ग में, ब्रह्म लोक में, और पाप के कारण गधे कुत्ते सूअर यहाँ धक्के खाते रहे। अब हम इसका कर्ज दे देंगे, अकेले तेरा कर्ज पकड़ और हमने मुक्त कर। हमने नहीं चाहिए तेरी कुछ भी यहाँ की, ना बर्फी चाहिए ना लड्डू, कुछ नहीं खाना। आप पकड़ तेरे इस पैसे और हमारा अकाउंट क्लियर कर। तो ओम नाम के जो कमाई है आपके, वो 3 मंत्र के जाप की कमाई कहाँ आपको काम आवेगी। ओम नाम का जाप तो वहाँ ब्रह्म को त्रिकुटी पर दे देंगे। फिर हम चलेंगे आगे को। ये जो दूसरा मंत्र है तत्, ये और मंत्र है। इस मंत्र की कमाई आपको परब्रह्म को देनी है, क्योंकि इसके 7 संख ब्रह्मंडों से हमने पार होना है। इसका किराया इतना हो जाएगा वहां तक जाने का, इसका टैक्स, टोल टैक्स मान लो इसका। और फिर जो तीसरा मंत्र है, सार नाम है, ये आपको स्थायी स्थान सतलोक में प्रदान कराओगा। इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। कोई है रे पर ले पार का, कोई भेद कहे झनकार का, कोई है रे पर ले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं, वारही गोरख वारही दत्त, वारही धरु पर लाद अर्थ। ओहो, अब कौन कौन वार रहे, वार माने उर्ली तरफ काल के जाल में, और कौन परले पार हुए। वारही गोरख वारही दत्त, दत्त माने दत्तात्रेय जी, वारही धरु पर लाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद। वारही माने उर्ली ही ओर, वारही ब्रह्मा वारही इंद, वारही शेष कला गोविंद, वारही शिव शंकर जो संभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुँचे कबीर। रग यजुर श्याम अथर्वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। रग यजुर श्याम अथर्ववेद, परम धाम नहीं लहा भेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार था है थे हा न था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब इसमें क्लियर कर दिया कि उर्ली तरफ गोरख भी उर्ले काल के ही जाल में, दत्तात्रेय दत्त ये भी इसी काल के जाल में, और धरु और प्रहलाद भी काल के ही जाल में, ये भी पार नहीं हुए। अपुण्यात्माओं, ये है वो तत्व ज्ञान जो सबकी धज्जियां उड़ा देगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का इव करता चले मैदान। अब आपने प्रारंभ में देख लिया ब्रह्मा विष्णु महेश को के ज्ञान था, तो पार क्यों करो होंगे।
और ध्रुव प्रहलाद इन के रगड़ा ला रहे थे, इनकी पूजा करते थे। ये पार कहाँ गए होंगे? ये भी उर्ली तरफ। गोरखनाथ जी कौन थे? शिव जी के उपासक थे, ये भी उर्ली तरफ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी ये सारे उर्ली तरफ रहे, काल के जाल में रहे। और वार ही धर्मराय धर धीर और परम धाम पहुंचे कबीर। केवल परमात्मा स्वयं ही, क्योंकि वो स्वयं ही संत बनकर आए थे, स्वयं ही एक दास की भूमिका की, स्वयं ही एक सच्चे भगत की भूमिका की। और आपको बताया कि मगर से शरीर चले गए थे परमात्मा और सतलोक में गए। इस प्रकार हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे और इस प्रकार हमें प्रभु प्राप्ति होगी। हमारा जन्म मृत्यु सदा के लिए छूटेगा। बोलो सतगुरुदेव।